शंभो में तेरी एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के प्रति समर्पणता। माली के घर में माली और मालन दोनों हैं, दोनों फूल बेच रहे हैं, दोनों भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, दोनों शिवालय की आराधना कर रहे हैं, पर इनके घर में कोई संतान नहीं है, इनके घर में कोई औलाद नहीं। इनके घर में औलाद का सुख नहीं, इनके घर में संतान का सुख नहीं। एक दिन अब आप लोग अगर कहें कि गुरुजी आप कौन से माली की कथा सुना रहे हैं, तो विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण में, नवदुर्गा उपनिषद में माता पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी। मां जगत जननी पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी, जिसका स्त्री का चेहरा नहीं, हाथी का चेहरा है। अगर आप लोग शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको पार्वती जी की एक सहेली का नाम मालिनी का पूरा उस शास्त्रों में हमें प्राप्त हो जाता है, और ये कथा उसी की चल रही है। माली के घर में संतान नहीं है, माली के घर में औलाद नहीं है। दोनों पति पत्नी माला तैयार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए दे देते हैं। कहीं शिवालय कोई जा रहा है तो बेलपत्र डाल कर दे देते हैं। ऐसा नियम चलते चलते समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, पर इनके घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। जब औलाद का सुख नहीं हुआ, एक दिन माली की धर्म पत्नी मालन रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे, और घुट घुट पानी पीती जा रही और रोती जा रही, उसकी आंख में आंसू भरा हुआ। रो रही। पति ने पूछा, माली ने पूछा उससे, माली उससे पूछ रही थी, और माली ने उससे पूछा कि तेरी आंख में आंसू भरा हुआ है, तू रो रही है, क्यों? कितनी सुंदर बात माली ने अपनी मालन से कहा। भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय, और भगवान के लिए कोई अच्छा आयोजन करो उस समय, जब मांग में सिंदूर भरे नारी उस समय, हाथ में चूड़ा पहने नारी उस समय, पांव में बिछुड़ी पहने नारी उस समय, 16 श्रृंगार नारी कर रही हो उस समय, माली मालन से कह रहा है ये वो समय है जिस समय पर नारी या पुरुष किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो समय है। अगर स्त्री मांग में सिंदूर भर रही है, उसकी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अगर नारी चूड़ा बदल रही है, उसके आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तब आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। भगवान